कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। देखो रिमल, मैं फिर से वही बात करूंगी, मुझे तो कहीं से भी अरमान तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं लगता। आप भी हुरम की तरह बात करने लग गई ना। सरवत तुम यहाँ? रिमल आप आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। तुम रिमल को जानती नहीं, वो हर बार तुम्हारी बातों से पॉजिटिव एंगल निकाल कर मुझे रिलैक्स कर देती है। उसके बावजूद तुम कहती हो कि वो मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है। बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। किस बात के लिए? यही, कल जो हुरम ने किया उसे नहीं करना चाहिए था। तुम हुरम की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो, वो तो कुछ भी बोलती। अरे रिमल, तुम मिलना चाहती थी ना मुझसे? मुझे रहा नहीं गया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा भाई। एंड रिमल, थैंक्स फॉर कमिंग। रिमल, आई एम सॉरी। अरे सॉरी की क्या जरूरत है? मेरे बिहेवियर की वजह से तुम बहुत हर्ट हुई ना। तुमसे किसने कहा मैं हर्ट हुई? नॉर्मली ऐसा हो जाता है जब हम किसी को जानते नहीं हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तुम भाई से बहुत प्यार करती हो ना? कभी अंदाजा नहीं लगाया मैंने कि मैं अरमान से कितना प्यार करती हूँ। हम अगर एक बात कह सकते हैं, मेरी जिंदगी अरमान के बगैर अधूरी है। भाई भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। जानती हूँ। तो फिर देर किस बात की? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कौन से गाजी की बातें हो रही हैं? भाई आप दोनों की शादी की बात हो रही है। मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? पहले चाय तो पी। अरे यार, चाय नहीं आई। रानी आंटी, चाय तो ले आए। और वैसे भी चाय के बाद हमें शादी की शॉपिंग भी डिस्कस करनी है। हमारे यहाँ तो चट मंगनी और पट ब्याह कराते हैं। भाई मेरी होने वाली भाभी से मिलिए। हुरम प्लीज। क्या हुआ, तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो हम दूसरा भी देख सकते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? देखा, इसका मतलब ये है कि तुम हम दोनों की शादी करवा रही हो, राइट? बिल्कुल। जब दो दिलों को मिलवाने का जिम्मा लिया है तो शादी करवाने का फर्ज भी तो मेरा ही है ना। सही बात है। चलो चाय भी। रानी आंटी, अपनी होने वाली बहू से तो मिलिए। भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। तुम अपनी दोस्त के साथ बाजार जा रही हो क्या? हाँ अम्मा। अच्छा सुन, तुम्हारे साथ उसका भाई भी होगा क्या? मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ वो वहाँ आएगा जरूर। अरे तुम्हारी दोस्त कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं करती? हाँ भाई, क्यों ना करे। उनके पास पैसा ही इतना है कि जितना भी खर्च करते रहे कम नहीं होता। और पैसा खर्च करने के लिए शॉपिंग है तो जरूरी है ना भाई। तुम एक काम करना सरवत, उसका भाई है ना अरमान, उससे खूब बातें करती रहना। जब तुम उससे खूब बातें करोगी ना तो वो तुम्हारी सुनने लगेगा और उस रैमल को भूल जाएगा। वैसे ना मेरी बच्ची है इतनी प्यारी, अरे लाखों में एक है। अम्मा क्या सोच रही हो तुम? और उल्टा मुझे भी यही सिखा रही हो। अरे पागल, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, गाड़ी आती होगी। और हाँ, मुझे रात को थोड़ी देर हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, जब हुरम तुम्हारे साथ है तो मुझे किस बात की फिक्र। जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही। अरे सरबत कैसे आएगी? क्या करूं? भाई को कॉल करती हूँ।
भाई कहाँ हैं आप? और हम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। आप सरवत को पिक करके ना मॉल ले आए। और हम उससे ड्राइवर पिक कर लेगा। भाई देर हो जाएगी, मैं टाइम सेव करना चाह रही हूँ और रिमल भी पहुँचने वाली होगी। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, उसको बोलो कि मैं अगले 5 मिनट में उसे पिक कर लूँगा, रेडी हो जाए। ठीक है भाई, उसके घर के करीब जो बस स्टॉप है वो वहाँ आ जाएगी, आप वहीं से उसे पिक कर लें। ठीक है, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। सरवत को कॉल कर देती हूँ। हेलो सरवत। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि मुझे आने में देर तो नहीं होगी? अरे नहीं, मैं तो खुद अभी अभी आई हूँ। मुझे हुरम की कॉल आई थी, कह रही थी कि तुम्हें पिक कर लूँ। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, ये तो अच्छा हुआ हुरम ने बोल दिया है, चलते चलते तुम्हें ही पिक कर लिया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम मॉल जा रहे हैं। मॉल? पर क्यों? शॉपिंग के लिए। हुरम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगी। पता कर गुल्लू, आमिर की बहन को जो गाड़ी छोड़ने आती है कहां से आती है, क्यों आती है, कब कब आती है, सब पता कर जाके। ठीक है बादशाह भाई, अभी जाओ। कौन? जाता हूँ बादशाह भाई। आ गई तुम? भाई कहाँ हैं? वो गाड़ी पार्क करने गए। अच्छा चलो तुम आओ मेरे साथ। लेकिन अरमान को तो आने दो। वो आ जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ, चलो। सरवत ये देखो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? लेकिन ये सब तुम किसके लिए देख रही हो? ऑफ कोर्स भाई की दुल्हन के लिए, और किसके लिए? अच्छा। तुम्हें पता है, अब तो मैंने सोच लिया जल्द से जल्द भाई की शादी करवानी। वो सब तो ठीक है, पर हुरम? पर क्या, मैंने रिमल से बात कर ली है, उससे कोई एतराज नहीं है। अब तो बस चट मंगनी और पट ब्याह होगा। हाँ। मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम मेरी भाभी बन जाओ। सरवत, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है और रिमल पे बहुत सूट करेगा, है ना? लेकिन हम कुछ और भी देख लेते हैं, शायद इससे अच्छा कुछ मिल जाए। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। ब्यूटीफुल। शट अप। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ? जी नहीं, वो देखो।
हाँ लेकिन देखो साथ में कौन है, क्योंकि उसको देखने के बाद तुम्हारा मूड शॉपिंग का खत्म हो जाएगा। हमेशा फजूल बात। चलो चलें मिलें पूरम से। मेरी तरह है बिल्कुल। और ये वाला भी अच्छा है। और वो भी अच्छा है। वो अरे रिमल, कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है। मेरे ख्याल से सिग्नल का इशू है। हाँ हो सकता है। अरमान कहाँ है? वो गाड़ी पार्क करने गए थे, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। भाई सबक को पिक करने गए थे ना, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। एटलीस्ट अपना मोबाइल तो ऑन रखो यार, कब से कॉल कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल तो ऑन है अरमान, शायद तुम कुछ बिजी हो। वो शादी की शॉपिंग चल रही है, दोनों ही बिजी है ना। अब हम यहीं खड़े रहेंगे या कुछ शॉपिंग भी करेंगे? हाँ लेट्स मूव। बहुत जरूरी है, आ जाओ आ जाओ। नहीं अरमान, हमें तो देर हो जाएगी ना, अभी और भी शॉपिंग करनी है। सरवत, मैं तुम्हें कैब मंगवा देती हूँ, तुम ड्राइवर को एड्रेस समझा दो। और ये पकड़ो, ड्राइवर को दे देना। लो। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। रिमल, क्या हुआ? बहुत डिस्टर्ब लग रही। नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि हुरम सरवत को लेकर क्यों आ गए। ऐसा क्यों सोच रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारे पर्सनल काम है ये, हम उस बेचारी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरवत हुरम की बेस्ट फ्रेंड है। आई नो, बट फिर भी। टेंशन ना लो, सरवत हमारी एक कॉल पर जो है दौड़ी चली आती है, सिर्फ और सिर्फ हुरम की मोहब्बत में, वरना आजकल ऐसा कौन करता है? यही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल ऐसा कौन करता है, वो भी बिना मकसद के। थिंक अबाउट इट। सरवत, ये शर्ट कैसी है भाई के लिए? भाई के पास ये कलर है भी नहीं। सरवत, सरवत कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यही हूँ तुम्हारे पास। अच्छा तो बताओ मैंने क्या कहा? वो तुम किसी पेंटिंग के कलर की बात कर रही थी। हम यहाँ भाई के लिए शर्ट्स ले रहे हैं और तुम होके। हेलो लेडीज, शॉपिंग हो गई? इतनी जल्दी? अभी तो हमने सिर्फ देखना शुरू किया है। क्या बात कर रही हैं? आप 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हैं और अभी तक शॉपिंग हुई नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज चले ना कुछ खाते हैं। तो आप जाकर कुछ खा लें। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतनी 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ मॉल आया मैं, अकेले जाके खाना खा लूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ खाऊंगा। एनीवेज, ये बताइए कि रिमल और भाई कहाँ हैं? 1 मिनट, जेब में तो नहीं है मेरी, शॉपिंग कर रही एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं यार, वो लोग रुक ही नहीं रहे। मुझे लगता है शादी के दिन तक शॉपिंग ही करते रहेंगे, सारे मॉल्स बंद हो जाएंगे उनकी शादी वाले दिन तक। आई एम टेलिंग यू। यस एनीवेज, ये ठीक है ना? अरे मेरे लिए साइज बताओ ना। भाई के लिए। अरे आपके भाई के लिए, आइए।
फाइनली शॉपिंग तो शुरू हुई। हमने तो बहुत सारी शॉपिंग की। आप बताएं, आपने कुछ खरीदा या नहीं? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं खरीदा। सरवत, तुम्हें देर हो रही होगी ना, हमारा प्लान तो रात तक का है। तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे घर पे। अगर आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं सरवत, ड्राइवर को आने में अभी थोड़ी देर है। कोई बात नहीं हो रहा, बाहर ऑटो और टैक्सी वाले बहुत मिल जाएंगे। अच्छा तुम खाना तो खा लो, फिर भाई तुम्हें खुद ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ सरवत, मैं रिमल को घर छोड़ने जाऊंगा, तुम्हारा घर भी रास्ते में आएगा, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं अरमान, हमें तो देर हो जाएगी ना, अभी और भी शॉपिंग करनी है। सरवत, मैं तुम्हें कैब मंगवा देती हूँ, तुम ड्राइवर को एड्रेस समझा दो। और ये पकड़ो, ड्राइवर को दे देना। लो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सरवत, सरवत मेरी बात सुनो। मुझे कोई बताएगा कि सब इतने गुस्से में क्यों? क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? एक बेचारी गरीब लड़की जो हमारी वजह से परेशान हो रही थी, उसे घर भिजवाने की बात की है बस, जो कि हमारे साथ मिसफिट थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम कैसे किसी की इस तरह से बेइज्जती कर सकते हो यार? सबकी अपनी इज्जत होती है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तुमने सरवत की बेइज्जती की और मुझे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इससे क्या हो गया? क्योंकि तुम पागल हो गए, इसलिए सबको ही हो रहा है। इतना भी बुरा मनाने की कोई बात नहीं थी। सरवत, सरवत, सरवत यार मेरी बात सुनो। पूनम प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा, और बात थी भी बुरा लगने वाली। नहीं हुरम, मुझे बुरा नहीं लगा। और मुझे क्यों बुरा लगेगा? रिमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हरकत की है उसने। उसे क्या करना चाहिए था क्या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जो होना था वो तो हो गया, मेरे रुकने का यहाँ कोई जवाब नहीं बनता। तुम रुको, मैं भाई को बुलाती हूँ, मैं भाई के साथ मिलकर तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगी। एक मिनट। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? पहले सरवत चली गई उसे मनाने, हुरम चली गई, और उसके पीछे अरमान चला गया, और अब भी तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने कुछ ऐसा भी गलत नहीं कर दिया था जिस पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत थी। For God's sake, ज़्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती की है तुमने सरवत की। वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा कसूर क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हें उसकी मौजूदगी पसंद नहीं है, या तुम्हारे कंफर्ट जोन में कोई भी आ जाए तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे बातें सुनाओगी, उसे जलील करोगी, बेइज्जत करोगी। शर्म करो। अब जा कहां रही हो रिमल? रिमल, हुरम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारी वजह से, लेकिन मैंने यहाँ आकर तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी और रिमल भी डिस्टर्ब हो गई। तुम्हें ऐसा किसने कहा? तुमने कुछ नहीं किया।
ट्रस्ट मी सरवत, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं हुरम, कुछ चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं, पर उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होती है। रिमल ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। सरवत, मैं रिमल को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो अक्सर औकात बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन उसका दिल साफ है। जब भी वो आपके साथ है। अब घर चलें अब? नहीं हो रहा, मैं इस वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। सरवत, जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। मैं तो जिंदगी को उस नजरिए से देखती हूँ जहाँ हर रोज एक नई बात सीखने को मिलती है। पता कर गुल्लू, आमिर की बहन को जो गाड़ी छोड़ने आती है कहाँ से आती है? सरवत, तुम्हें देर हो रही होगी ना, अब तुम ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे। तुमने सरवत क्यों बेइज्जती? ये ठीक नहीं है, ना हमारे लिए और ना हमारे रिश्ते के लिए। तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। मेरा दिल सरवत के लिए भी धड़कने लगा। जब भी मैं सरवत को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अरमान को मुझसे छीन लेगी। इससे पहले के बात आगे बढ़ जाए, हमारी बात आगे बढ़नी चाहिए। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा